हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 आपकी कार्य पुस्तिका और उसके अंदर मैथमेटिक्स में आज लेने वाले हैं कार्यपत्रक 92। यानी कि आज की क्लास में अपन 92 कार्यपत्रक का सॉल्यूशन करेंगे। आपकी प्रखर कार्य पुस्तिका है उसके अंदर। अगर इसके माध्यम की बात की जाए कि ये कैसा रहने वाला है, तो ये एक मध्यम प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है। आपका दक्षता प्रतिशत से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना और उनको समझ बना पाना। तो देखो, इसके अंदर परसेंटेज था, तो 91 कार्यपत्रक में मैंने आपको परसेंटेज बहुत ही अच्छे वैसे समझा दिया था कि आपको अगर किसी फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे 4/5 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 करते हैं, फिर इसको इससे काटते हैं तो ये 20 बार कटता है। टोटल ऑफ रिजल्ट आपका 80% बनता है। इसी प्रकार से अगर आपको 20% दे रखा है, अगर परसेंटेज हटाते हैं तो 20/100 लिखते हैं और इसको सरलतम रूप में लिखते हैं तो ये 1/5 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपन इस वाले जो आपके कार्यपत्रक है इसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका भी सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न है, आप बाजार में कपड़े खरीदने गए, वहां दर्शाए गए छूट के विज्ञापन को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, कपड़ा है उसकी रेट है वो अपने आप में क्या है 100% है, और सभी कपड़ों पे छूट कितनी दे दी उसने 40% की। तो 100% में से 40% ऑफ दे दिया तो अपने पास कितना बचा 60% बचा। देखो, आपको कपड़ों पर कितने प्रतिशत की छूट मिली, तो अपन को पहले ही दे रखा है कितने प्रतिशत की छूट मिली, 40% की छूट मिली। यानी कि 100 रुपये वाले कपड़े पे 40% की छूट मिल गई तो अपन को कितने में पड़ेगा वो कपड़ा, 60 रुपये में पड़ने वाला है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, यदि आप 200 रुपये के कपड़े खरीदते हैं तो दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे। मान लो अपने पास क्या है, यदि उसने क्या कहा है, आप 200 रुपये के कपड़े खरीदते हो तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। तो मुझे पता है कि 200 रुपये पे वो अपन को क्या देगा, 40% ऑफ देगा। तो 200 का 40% निकालते हैं अपन, कितना आता है 80 रुपये आता है। यानी कि 200 रुपये वाली वस्तु पे वो 80 रुपये अपने माफ़ कर देगा। तो अपन 200 में से क्या घटा लेंगे, 80 घटा लेंगे, तो वो वस्तु अपन को कितने रुपए में पड़ेगी, 120 रुपये में। तो अपन दुकानदार को कितने रुपए देंगे, 120 रुपये देंगे। देखो, दोबारा देखो, यदि आप 200 रुपये के कपड़े खरीदते हैं, ठीक है, 200 रुपये वाला कपड़ा खरीदेंगे तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। तो 200 वाली वस्तु पे 40% ऑफ पहले ही दे रहा है वो, तो 80 रुपये आ जाएंगे, और जब 200 में से 80 रुपये घटा लेंगे तो अपन के पास रिजल्ट आ जाएगा 120 रुपये। फिर नेक्स्ट पढ़ो, यानी कि 100 रुपये की छूट लेने के लिए आपको कितने रुपए के कपड़े खरीदने होंगे। 100 रुपये की छूट अपन को 100 रुपये की छूट चाहिए। तो अपन को पता है कि 100 रुपये 100% पे वो क्या है 40% की छूट देता है। मान लो 100 रुपये के खरीदते हैं तो अपन को 40% ऑफ मिलता है। अगर अपन ने 100 रुपये के और ख़रीद लिए तो क्या हुआ, 40% और मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 40 यानी कि 40 रुपये यहाँ से बच गए, 40 रुपये यहाँ से बच गए। अब अपन को 20% और चाहिए तो अपन 50 रुपये के और ख़रीद लेंगे, 50 रुपये के। तो टोटल ऑफ अपन को कितने रुपए के खरीदने पड़ेंगे, 250 रुपये के कपड़े खरीदने पड़ेंगे। क्योंकि जब अपन 250 का क्या निकालेंगे 40%, तो 250 का 40% कैसे निकालते हैं, 250 गुणा 40/100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बिंदु से बिंदु 25 चौक 100। 100 रुपये माफ़ कर रहा है, कब कर रहा है, जब अपन उस वस्तु को 250 रुपये में लेके आ रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अपन पढ़ते हैं इसका 4 नंबर क्वेश्चन। 300 रुपये की पैंट खरीदने पर आप कितने रुपए का भुगतान करेंगे। यानी कि 300 पे अपन को 40% ऑफ देगा वो, तो अपन इसका 40% निकालेंगे, एक बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु। तो ये कितना आ गया, 3 चौक 12, 120 रुपये वो अपने माफ़ कर देगा। तो 300 में से अपन को 120 रुपये घटा लेने हैं, तो 0 आ गया, 8 आ गया, यहाँ से 2 हो गया तो 1। अपन को दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 180 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये था आपका कार्यपत्रक 92 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो क्या डिस्काउंट से रिलेटेड था। अब पढ़ेंगे अपन सेकंड वाला क्वेश्चन।
तो देखो क्वेश्चन जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। नीचे सारणी में 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है, ठीक है, 100 विद्यार्थी हैं। सारणी को समझकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे पहले क्या है, 110 सेंटीमीटर के कितने बच्चे हैं, 22 बच्चे हैं। तो भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा कि अपने पास देखो 100 टोटल विद्यार्थी हैं और बच्चों की संख्या कितनी है, 22। तो 22/100 इंटू में देखो 22/100 और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। अब 120 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं। कितने में से हैं, 100 में से हैं। तो 25/100 परसेंटेज में लाने के लिए 25/100 गुणा में 100, तो ये कितना आ जाएगा अपना 25% रिजल्ट आ जाएगा। ये कितने हैं, 32 बच्चे हैं। कितने में से, 100 बच्चे में से। आपको हाइट नहीं देखनी है, हाइट का इतना ही मेजरमेंट है कि 128 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं, 32 बच्चे हैं। परसेंटेज में लाएंगे तो 32/100 इंटू में 100, तो ये आ जाएगा आपका 32%। फिर नेक्स्ट है आपका कि 130 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं। कितने में से हैं, 100 में से। तो 21 बच्चे हैं, 100 में से हैं और परसेंटेज में अगर अपन को लाना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। ये 100 से 100 कट जाएगा, अपने पास रिजल्ट आएगा 21%। अब देखो टोटल ऑफ देखें तो कितने विद्यार्थी हो गए, 100 विद्यार्थी हो गए। तो 100/100, ठीक है, ये लो। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 100/100 और गुणा में 100, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा 100%। कितना आ जाएगा, 100%। कैसे, देखो 25% ये हो गया, फिर 21%। जब इन सबको आप जोड़ोगे तो ये भी 100% आएगा, और इधर आपने बच्चों को जोड़ा है तो वो भी अपना टोटल योग कितना आ गया, 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार जोड़ के बताऊं क्या मैं आपको। देखो ये कितना है, 22। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 5 7 7 2 9 9 और 1 10, हासिल 1 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10। तो टोटल ऑफ रिजल्ट कितना हो गया आपका, 100% हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन। दे रखा है आपको एक और क्वेश्चन नंबर 3, जिसको अपन फाइंड आउट करते हैं। देखो कपड़े की एक दुकान है, कपड़े की एक दुकान से 500 रुपये का एक कुर्ता खरीदने पे 60 रुपये टैक्स के देने पड़ते हैं। तो बताइए कि कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। मुझे ये बताओ, 500 रुपये का कुर्ता खरीदा आपने और उस पर टैक्स कितना लग गया, 60 रुपये लग गए। तो बताइए कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ा। मुझे ये बताओ आप, टोटल ऑफ उस कुर्ते पे कितना लिखा हुआ है, 500 रुपये का अपन ने खरीदा, 60 रुपये उस पर टैक्स दे दिया। तो कितने रुपए टैक्स के रूप में दे दिए, 60 रुपये। किस पे, 500 रुपये पे। और इंटू में लाने के लिए कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए 2 बिंदु से 2 बिंदु कट जाएंगे। जब आप इसको काटोगे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, यानी कि आपने क्या कर दिया, 12% टैक्स के रूप में रुपए दे दिए। कब, जब आपने 500 रुपये का कुर्ता खरीदा। तो ये था आपका कार्यपत्रक 92, जिसमें परसेंटेज से रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किए हैं। परसेंटेज में भी डिस्काउंट चैप्टर होता है, उससे रिलेटेड, यानी कि छूट, डिस्काउंट बोला जाता है उसको, उससे रिलेटेड अपन ने क्वेश्चन किए हैं। कार्यपत्रक कितना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपकी मैथमेटिक्स के अंदर हेल्प हो जाएगी और आप अपनी कार्य पुस्तिका का कार्य भी कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।